हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है यू विल पुश देम अवे इफ़ यू ट्राई टू हार्ड। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे तो आप उन्हें और ज़्यादा दूर भगा देंगे। अगर आप उनको अपने करीब लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे तो आप उन्हें दूर भगा देंगे हमेशा हमेशा के लिए। सो बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दिस टॉपिक कहूँगा कि सब्सक्राइब कर दो यारो, ताकि आपको आने वाली और वीडियोस मिलती रहें। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। सो you will push them away if you will try really hard. Most of the time ब्रेकअप से पहले ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। सही है, मे बी एक महीना पहले से ही वो इंसान आपको इग्नोर करने लग जाता है, क्योंकि वो तंग आ जाता है, उसको लगता है कि बस अब बहुत हुआ। लेकिन कभी कभी आप उन्हें बहुत ज़्यादा पुश करते हैं तो वो एक हफ़्ता बाद कर लेता है और फिर तंग आता है। वो कहता है यार ये जान ही नहीं छोड़ती मेरी। और इन दी एंड एक दिन ऐसा आता है कि वो बोलता है कि बस आज ख़त्म करना है इससे, ये नहीं सुधरने वाली, ये चेंज नहीं होने वाली, या ये चेंज नहीं होने वाला। दोनों जेंडर्स के लिए बता रहा हूँ। सो जब वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये चेंज नहीं होने वाला, तो आपको छोड़ने के लिए अपना माइंड बना लेते हैं। और इस सिचुएशन में आप क्या हो जाते हैं, आप पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि आप उस खालीपन से, उस फियर से डरते हैं कि यार ख़त्म हो गया तो बस ख़त्म हो गया, और ये गया तो एक बार वापस नहीं आएगा। क्योंकि एक तो पहले आपने उनको इतना सर पे चढ़ाया होता है, हर बार आप ही मना रहे होते हैं, आप ही मना रहे होते हैं, तो आपके दिमाग में ये बैठ जाता है कि रिलेशनशिप को अगर आगे चलाना है तो मुझे ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मुझे ही मनाना पड़ेगा, ये नहीं मानेगा ऐसे। आपने क्योंकि उनको बिहेवियर पैटर्न ही ऐसे बना दिया है, तो उनका भी अब कसूर नहीं है, उनके दिमाग में भी आ चुका है कि हाँ बस यही मनाएगी मुझे, और ये मेरी एक, उन्होंने आपको गुलाम समझ लिया। अब ऐसी सिचुएशन में क्यों आपको उनको पुश नहीं करना चाहिए? आप उनको इतना ज़्यादा पुश करते हैं कि वो सफोकेट फील करते हैं। उनको लगता है कि यार मतलब मेरी कोई अपना ओपिनियन ही नहीं है, मैं आज़ादी चाहता हूँ। इस दुनिया में चाहे लड़की हो लड़का हो, इस दुनिया में हर इंसान आज़ाद फील करना चाहता है, फ्रीडम चाहता है। फ्रीडम इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है, नेसेसिटी है। हर इंसान फ्रीडम चाहता है। जब आप उसका फ्रीडम छीनते हैं ना लोगों का, तब वो आपसे ब्रेकअप करते हैं। जब आप सुबह शाम उन्हें पूछते हैं कि कहाँ गायब थे, क्यों मैसेज का जवाब नहीं दे रहे थे, कॉल का जवाब नहीं दे रहे, किससे बातें कर रहे हो, ये कौन है, वो कौन है, पिक्चर में आपके साथ कौन है, किसने कमेंट किया, ये जब चीज़ें करते हो ना, तो लोग सफोकेट फील करते हैं और वो तंग आके आज़ादी चाहते हैं। क्योंकि स्पेशली मेन नेवर फोर्स अ मैन, बिकॉज उनको बहुत अच्छा लगता है कि वो दोस्तों के साथ जाएं, बाहर घूमें, और भी उनकी लाइफ में ड्रीम्स होते हैं, चीज़ें होती हैं। वुमेन्स क्योंकि इमोशनल क्रीचर हैं और वो हमेशा रिलेशन ओरिएंटेड होती हैं, उनका पूरा फोकस रिलेशन पे होता है, मैन का उतना नहीं होता। तो इसलिए क्योंकि वो खाली टाइम में बैठ के बेचारी यही सोचती हैं कि मैं कैसे अपने रिलेशन को बेहतर से बेहतर बनाऊं, और बेहतर से बेहतर बनाने के चक्कर में आप खराब कर देती हैं। आप आप उससे कहती हैं कि सिगरेट पीने वाले दोस्तों के पास मत जाओ। आप उसे कहती हैं कि इस लड़की से बात मत करना। आपको लगता है आप उसे अच्छा बना रही हैं, लेकिन क्योंकि आप उन्हें उसे सुबह शाम अनकॉन्शियसली ये रियलाइज़ करवा रही होती हैं कि आप किसी काबिल नहीं हो, यानी कि आपका अपना अक्ल नहीं है, मैं आपको चलाऊँगी किस तरह, मैं आपको बताऊँगी किस तरह आपको रहना है। तो क्योंकि आप इनडायरेक्ट वे में इस तरह के उनको सिग्नल दे रहे हो, तो वो तंग आते हैं। उनको लगता है कि यार क्या मेरे खुद का अकल नहीं है? क्या मैं खुद इस काबिल नहीं हूँ कि मैं सोच सकूँ कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए बुरा है? सो इसलिए मैं कहता हूँ, कभी भी किसी के माँ रिलेशनशिप में ना, लड़की लड़का एक दूसरे के माँ बाप बनने की कोशिश करते हैं, ये कोशिश मत किया करें। वो इंसान है, उसको पता है उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हाँ, आप कैजुअली एक बार बोल सकते हैं, ज़्यादा फोर्स मत करें। जब आप बहुत ज़्यादा लोगों को फोर्स करते हैं सुधारने के चक्कर में ना, आप बिगाड़ देते हैं, वो तंग आ जाते हैं और वो भाग जाते हैं आपसे दूर। ये इंसान की फितरत में है। हम बचपन में अपने माँ बाप से इतना चिढ़ते थे, क्योंकि वो हमें कहते थे कि ये स्कूल जाने का टाइम है, ये ट्यूशन जाने का टाइम है, यू नो ये चीज़ मत खाओ। मतलब कभी भी आप नोट करें, जो भी बच्चे, जो भी माँ बाप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब सख्ती में रखते हैं बचपन में, वो बड़े होके बहुत ही चिड़चिड़े टाइप किड्स बड़े होके वो हो जाते हैं अपने रिलेशनशिप्स में भी, हर तरह के, चाहे कॉर्पोरेट हो या चाहे बिजनेस रिलेशन हो या चाहे रोमांटिक रिलेशन हो। वो चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि उनके बचपन से उनके माँ बाप ने उनके साथ बड़ा गलत बिहेवियर रखा होता है कि
यहाँ मत बैठो, ये मत खाओ, तो इसलिए वो उन्हें डिसीजन मेकिंग आती नहीं है। तो अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड पे के साथ इस तरह का बिहेवियर रखेंगे कि ये तुम ये मत किया करो, इस तरह के कपड़े पहना करो, वुमेन्स बहुत ज़्यादा करती हैं, आप सिगरेट क्यों पीते हैं, आप इस फ्रेंड के साथ क्यों बाहर जाते हैं, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो तो गंदा लड़का है। आई नो मे बी उसमें वो गंदा लड़का होगा, लेकिन वो गंदा लड़का में और भी बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, क्योंकि पूरे दुनिया में, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई पूरा बुरा नहीं है और कोई भी पूरी तरह अच्छा नहीं है। सो इसलिए डोंट ट्राई टू बी हर मदर, इससे वो आपको और ज़्यादा हेट करने लगेगा। और अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो फिर तो आपको नो कॉन्टैक्ट पे जाना चाहिए, लेकिन अगर आपकी अभी लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ चल रही हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। सेकंड ये कि अगर आप चाहती हैं कि वो ट्रूली आपके लिए चेंज हो, तो उसे लव दें, प्यार दें और खुद की भी वैल्यू बढ़ाएं। एक उसको लव दें, सेकंड अपनी वैल्यू बढ़ाएं। लोग जब आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं ना, जब आप ट्रूली बिजी रहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका यूनिवर्सिटी का वर्क था, आपने पूरे हफ्ता असाइनमेंट बनाने में लगा दी और आप पूरे हफ्ता बात नहीं कर पाई, तो वो जो हफ्ते बाद जब वो बात करेगा आफ्टर अ वीक, वो बहुत अच्छे से बात करेगा, वो आपको ट्रूली लव करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ट्रूली बिजी रहा करें। ये एक दूसरे के ऊपर टैक्टिक मत खेला करें कि मैं 4 दिन इससे बात नहीं करूंगा तो मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, या मैं 4 दिन इससे बात नहीं करूंगी तो वैल्यू, ये फजूल है। इस पे ऐसी ऐसी हरकतें करने से आपका फोकस फिर भी वही इंसान रहता है और आपकी मेंटल पीस चली जाती है इस चीज में। मैं ये बताना चाहता हूँ, मे बी शायद वो 4 दिन बाद आके अच्छे से बात करेगा, लेकिन 4 दिन जो आपने मिजरी में गुजारे, जो उस पेन में गुजारे कि यार अब वो कब मैसेज करेगा और क्या उसका जवाब मैं क्या दूंगी, और इस चक्कर में आपका दिमाग जो है खराब हो जाता है। सो इसलिए ट्रूली बिजी रहा करें। एक टाइम बनाएं कि यार हफ्ते में 1 दिन बात करेंगे या 2 दिन, कम बात किया करें, ट्रूली बिजी रहें, अपने मिशन बनाएं। और लाजमी नहीं कि आपके रोमांटिक ही रिलेशनशिप आपकी लाइफ है, आपके फ्रेंड्स भी आपकी लाइफ है, आपकी फैमिली भी आपकी लाइफ है, आपके कोलीग्स भी आपकी लाइफ है, उनसे भी मिला करें, उनसे भी बैठ के कुछ डिस्कस किया करें, अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस किया करें। सुबह शाम एक ही चीज डिस्कस कर करके जो रिलेशन 5 साल चल सकता है, उसको आप खत्म कर देते हैं 2 महीने में, 3 महीने में, क्योंकि इतना सब कुछ खोल के रख देते हैं एक दूसरे के सामने, सब कुछ बता देते हैं, कोई अट्रैक्शन ही नहीं रहती। और जब अट्रैक्शन नहीं रहती तो फिर क्या आपका दिल करेगा शादी करने का या उसके साथ हनीमून पे फलां जगह जाने का, क्योंकि आपको सब कुछ पता है कि उसको क्या खाना पसंद है, उसको क्या पीना पसंद है, उसको किस तरह के कपड़े पहनना पसंद है। सब कुछ तो आपने जान लिया 4-4 घंटे कॉल्स पे बात करके, फिर फायदा। इसलिए कहता हूं कि अपनी वैल्यू को बढ़ाएं और काम करते रहें। सेकंड, एक और चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि अपने आप को अच्छा बनाएं, लेकिन आउटकम से खुद को अटैच मत करें। फिर वही बात आ गई, आप अच्छा बना रहे हैं खुद को, लेकिन अगर आपका ध्यान उस तरफ है कि यार वो आएगा वापस नहीं आएगा, क्या करूं मैं, आपने आउटकम से इतना अटैच किया हुआ है कि जब आपका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं निकलता, जो आप चाहती हैं कि जो हो, जब वो नहीं होता तो आप और ज्यादा सैड फील करती हैं या करते हैं, दोनों के लिए कह रहा हूँ, और आपको गुस्सा आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा था कि वो आज मुझसे 1 घंटा बात करेगा अच्छे से और आपको प्यार भरी बातें करेगा, लव यू बोलेगा, ये वो बोलेगा, मे बी उसने बात भी की लेकिन उसने लव यू नहीं बोला। अब फिर भी आपको पेन फील हो रहा है, क्योंकि आपने आउटकम से इतना ज्यादा अटैच किया हुआ कि ये रिजल्ट निकलना चाहिए। जब आप खुद को आउटकम से अटैच नहीं करते, जब आप मेहनत करते हैं लेकिन अपने आप को अच्छा बनाते हैं, लेकिन ये सोच के कि यार या तो ये मिल जाएगा या मुझे कोई और बेहतर मिल जाएगा, जब मैं बेटर होंगी, फॉर एग्जाम्पल जब मेरे लुक्स अच्छे होंगे, जब मैं ज्यादा कमाऊंगी पैसे, तो मुझे ऊपर के सर्कल के लोग मिलेंगे, तो वो नेचुरली कोई अच्छा इंसान मिल जाएगा जब आप ट्रू टू योर सेल्फ होंगे। सो बताने का ये मकसद है कि do the best for yourself and do not attach yourself to the outcome। ठीक है, सो जो मैं चीजें रिपीट करना चाहता हूँ वो ये है कि एक तो मेहनत करें पर आउटकम से खुद को अटैच मत करें। ठीक है, लेट गो करना सीखें। अट्रैक्शन बिल्ड होती है अपने लिए कुछ करने से। ठीक है, जब आपको अंदर से खुशी होती है, जब आपको अंदर से खुशी होती है तो वो पूरी दुनिया पर रिफ्लेक्ट करती है। एक खुश आदमी बहुत से लोगों को अट्रैक्ट करता है, एक स्माइल करता हुआ इंसान और लोगों को अट्रैक्ट करता है, सैड पर्सन नहीं करता, भले वो जेब में 10 करोड़ रुपए लगे के बैठा हो, लेकिन अगर उसके सैडनेस उसके फेस पे, क्योंकि उसने 11 सोचा था और 11 नहीं कमाया, सिर्फ 10 कमा पाया, तो कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, वो अच्छा नहीं लगेगा इंसान, वो मिजरेबल लगेगा, वो पागल लगेगा। सो बताने का मकसद ये है कि वर्क ऑन योर सेल्फ, डू नॉट अटैच योर सेल्फ टू द आउटकम,
डू नॉट पुश देम, जितना आप पुश करते हैं उतना वो दूर भागते हैं। खुद को अच्छा बनाएं, खुद को राइजिंग स्टार बनाएं, खुद को डायमंड बनाएं, वो खुद ही आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि वो आपको डायमंड समझेंगे। उनके दिमाग में भी डर होगा कि यार ये इतनी अमेजिंग चीज़ है, इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी खूबसूरत है, इसको अगर छोड़ दिया तो इससे बेहतर मैं डिजर्व नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे हम सेलिब्रिटीज़ के साथ पिक्चर खिंचवाना भी बड़ा अच्छा समझते हैं, क्योंकि हमें लगता है यार वो हमसे ऊपर के हैं। तो लोगों को ये दिमाग में डालें कि आप उनसे ऊपर के हैं, और वो कैसे डालेंगे, जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम। हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।